प्रश्न नंबर 281 से अनुराग शर्मा। दूसरा 281 सर। माननीय मंत्री के उत्तर सभापटल पर रखा गया। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से मैं आदरणीय मंत्री जी से तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत विस्तार से हमको जवाब दिया है और जवाब से मैं काफी संतुष्ट हूं, पर उससे दो सवाल उठते हैं। अभी हाल ही में जैसे सभी को हिंदुस्तान में पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ऐसे ही मेरे पूरे क्षेत्र में बहुत सारी जगहों पर आज रोडों का जाल विस्तार से बिछ गया है। तो आदरणीय मंत्री जी से आग्रह ये था कि जो हमारा नया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है और झांसी से लेके खजुराहो तक एक नया एक्सप्रेसवे बना है जो बुंदेलखंड के हृदय से जाता है, तो वहां मौरानीपुर में अगर एक ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था हो जाए तो उससे भी हमको बहुत लाभ हो जाएगा। उस पे आजकल अक्सर एक्सीडेंट्स होने लगे हैं, तो एक ट्रॉमा सेंटर से वहां के लोगों को बहुत राहत मिलेगी, चाहे बुंदेलखंड यूपी में हो चाहे बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में रोड अच्छे हो रहे हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं और एक्सीडेंट से तो लोगों का मृत्यु ना हो, इसलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो, ये बहुत आवश्यक होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई स्थिति एक्सीडेंट हो या तो क्रिटिकल केयर तुरंत ही नियरेस्ट प्लेस पर मिल सके, इसलिए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की शुरुआत की है। उसमें से 1,20,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऑलरेडी बन चुका है और माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसके आगे देश में कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो, एक्सीडेंट हो गया हो, तुरंत ही क्रिटिकल केयर की आवश्यकता हो, उसके लिए ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 64,000 करोड़ का एक आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चलाया जा रहा है। उसके मुताबिक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा जिसकी वजह से रोड साइड हो या तो तालुका लेवल पर हो या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, वहाँ हेल्थ क्रिटिकल केयर की फैसिलिटी उपलब्ध हो। और माननीय सदस्य ने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट की ओर से वहाँ ट्रॉमा सेंटर शुरू करने के लिए कोई रिकमेंडेशन हमारे पास आएगी तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम अवश्य आर्थिक सहयोग करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक और सवाल था, थोड़ा सा अलग है उस विषय में। हमारे वहाँ महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का एक पूरा अस्पताल चालू है, तैयार पड़ा है, चालू नहीं हो पाया। तो माननीय मंत्री जी से आग्रह था आपके माध्यम से कि अगर उसमें मैंने 45 करोड़ रुपए के लिए टर्शरी कैंसर केयर के लिए आग्रह डाला था, अगर मंत्री जी उस पर कुछ हमको उस आग्रह को मान ले और कुछ मदद कर सके तो पूरे बुंदेलखंड में, क्योंकि कोई भी टर्शरी केयर से कैंसर केयर के लिए जगह नहीं है, तो वो एक शुरुआत हो जाएगी। धन्यवाद। मिलने के लिए भी आते हैं, उसके यहाँ जो 500 बेड की हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल के लिए उसकी अपेक्षा को पूरी करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट हमारे यहाँ जो उसकी रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से डिमांड भेजेगी। तो भारत सरकार ने लास्ट नेशनल हेल्थ मिशन में एक प्रावधान किया है। आज तक नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्वेस्ट करते थे, खर्च करते थे, लेकिन अभी हमने दो प्रावधान अलग से कर दिया है। अभी टर्शरी केयर की सुविधा के लिए भी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भारत सरकार सहयोग करती है और ये करने के लिए एक रूट होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेट गवर्नमेंट को हम पैसा देते हैं क्योंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते हम स्टेट को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। स्टेट यहाँ रिकमेंडेशन भेजती है, प्रोजेक्ट भेजती है और प्रोजेक्ट को हम अप्रूव करते हैं। ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास आएंगे तो भारत सरकार उसमें पॉजिटिवली टर्शरी केयर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए मदद करेगी। श्रीमती